सैटरडे था, सत्संग था, पूजा आंटी यहाँ पे। सो मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि गुरुजी से परमिशन लेके न्यू ईयर के लिए बाहर चला जाता हूँ। मतलब पूरा साल काम करके फिर होता है कि 10-12 दिन अपना हाँ मतलब ये होता है कि मैं अकेला ही जाता हूँ मैं। सो लास्ट ईयर भी गया था, लास्ट ईयर नहीं गया, बट इस बार था कि मैं परमिशन लेके चला गया कि मैं बाहर जाना है। यूजुअली मैं रिफंडेबल और बुकिंग नहीं करता हूँ। कोशिश होती, मुझे पता होता है कि मैं स्टे करूँगा ही तो रिफंडेबल नहीं होता है। सो इस बार का मेरा आइटनरी ऐसे ही था कि मैं 4 दिन बैंकॉक में रहूँगा, वहाँ से कराबी जाऊँगा, कराबी के बाद कोह सामुई, फुकेट एंड देन दिल्ली। था पूरा 12-15 दिन का ट्रिप। सो यहाँ से बिल्कुल सही गया था, बस जाते वक्त भी सत्संग हुआ मेरे साथ कि मेरे को खुद को था कि मतलब मेरे को बिजनेस या प्रीमियम इकोनॉमी ट्रैवल करना है। मैंने पॉइंट से अपनी टिकट बुक करी थी। सो मैं मतलब एयर इंडिया को कॉल करता था कि क्या फेयर है क्या फेयर नहीं है। सो देवर लाइक कि आपके पॉइंट्स बुकिंग है। सो पॉइंट्स बुकिंग में अपग्रेड नहीं होता है। सो देवर लाइक कि आप एक बार काउंटर पता कर लेना कि अगर कुछ हुआ तो दे लेट यू नो। मतलब कि फाइन ठीक है, पता कर लूँगा मैं। जाते जाते भी मतलब मैंने उस लास्ट डे भी कॉल करा था एयर इंडिया कस्टमर केयर पे, एंड देवर लाइक कि सर आपका पॉइंट्स बुकिंग है, सो वी कैन नॉट अपग्रेड यू। चल कोई नहीं, मैं बट मेरे को अंदर से मन था कि मेरे को प्रीमियम इकोनॉमी या बिजनेस से ट्रैवल करना है। सो काउंटर पे जाने से पहले भी मैंने कॉल करा एयर इंडिया में, देवर लाइक कि अब तो नो शो हो गया है, 3 घंटे पहले 4 घंटे पहले कॉल करना होता, आप ऑलमोस्ट पहुंच गए हो तो नॉट पॉसिबल। एंड मैंने काउंटर पे पता करा मतलब अपना पासपोर्ट देने से पहले। सो देवर लाइक कि यस इट्स पॉसिबल, आपको $80 समथिंग देने पड़ेंगे, बिजनेस वॉज फुल। सो मैं क्या $80 इतनी किया, मैं छोड़ दिया, 4 घंटे की तो फ्लाइट है, क्या करूँगा मतलब प्रीमियम इकोनॉमी लेके, मैं कुछ खरीद लूँगा वहाँ पे अपने लिए। मैंने अपना पासपोर्ट दिया बोर्डिंग पास के लिए, एंड डिटेल्स शी फिल्ड इन द इंफॉर्मेशन, एंड शी वाज लाइक कि आप ऑटोमेटिकली प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड हो गए हो। सो मैं चलो यार तो स्टैंपिंग हो गया, तो गुरुजी साथ ही जा रहे हैं। फिर मैं एकदम ठीक था, बैंकॉक में 4-5 दिन रहा, वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करी। वहाँ से जैसे मैं 25 को करा भी आया तो मतलब समथिंग वॉज ऑफ। ऐसा होता नहीं है कि मैं, काफ़ी क्योस होता है बैंकॉक में, कराबी बहुत साइलेंट है, बहुत शांत है, काफ़ी स्लो भी है। और यूजुअली होता है कि मेरे को बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाते हैं, मेरा ग्रुप बन जाते हैं। मेरा ग्रुप बैंकॉक में नहीं रहा इतना अच्छा ग्रुप, बल्कि कराबी में जाते ही फर्स्ट डे मैं ग्रुप में था। आई वॉज द ओनली इंडियन गाय, बाकी सब अलग अलग कंट्री से थे, बातें हो रही सब कुछ हो रहा है, बट मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। एंड आई लाइक यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ होता नहीं ऐसा कि मैं इस चीज़ को एंजॉय ना करूँ। मैं तो वेट कर रहा था इन सब चीज़ों के लिए कि आई गो मीट पीपल, मेक लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो 25 को था कि पूरे दिन में ट्रैवल था मेरा। कराबी जब पहुंचा तो 11-12 बज गए थे, मैं वहाँ पे समथिंग वाज ऑफ। तो मैं कहा छोड़ यार, हम एक क्लब से दूसरे क्लब गए, वहाँ पे भी मैं बहुत ऑफ था। तो वो वहाँ से एक और क्लब हॉपिंग कर रहे थे, तो मैं कहा चलो मैं आई गो बैक टू माई हॉस्टल एंड आई सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग। मैं वहाँ पे एक बीच है आवलंग बीच के पास, मैं गया ना, लाइक हो क्या रहा है मेरे साथ ऐसा कि मैं इतना ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन मे बी मैं टायर्ड होऊंगा इसलिए ऑफ होगा। मैं जाता हूँ अपने बेड पे, एंड पता नहीं सपने में को ऐसा लगा कि गुरुजी ने आके बोला कि 31 में बड़े मंदिर आए। मैं बोला कि यार ये, जब मैं सुबह उठा तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है कि गुरुजी ने आके बोला है। मैं क्या नॉट पॉसिबल, मतलब जब भेजा यहाँ पे तो किसी रीजन से भेजा होगा। 26 को अगेन पूरा दिन प्लान जैसा था, गए सुबह घूमे फिरे, बट तब भी मैं वो बिल्कुल आई वॉज कम्प्लीटली ऑफ। मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा था उस चीज़ को बिल्कुल भी। एंड मैं यूजुअली इंश्योरेंस बुक नहीं करता हूँ, बट कोसम वही मेरा 29th to 1st था, उसमें मैंने इंश्योरेंस बुक कर दिया था फ्रॉम मेक माई ट्रिप। मेरे को नहीं पता था क्यों, मैं कभी इंश्योरेंस नहीं डालता हूँ अपने ट्रैवल के अंदर। मैंने पहले 9 दिन नहीं डाला हुआ था, बट वो कोसम वी के लिए ही था इंश्योरेंस सिर्फ, और कहीं के लिए नहीं था। मेरे को मेरे दोस्त बोलते हैं कि आप देख के जाना, वहाँ पे हाई टाइड्स है काफ़ी, सो व्हेन यू गो सो बी लिटिल केयरफुल जब आप फेरी में जाओगे। सो लाइक फाइन आई बी मोर केयरफुल। एंड देन वो 26 का दिन भी पूरा बाहर था, मैं दोस्तों में था, बट मेरे को था कि गुरुजी कॉलिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी कि आई वॉज मिसिंग गुरुजी वहाँ पे रह के, विच वॉज लाइक ये बहुत स्ट्रेंज था। मैं लगातार 2 दिन से गुरुजी को मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। देन जैसे सबको आंसर मिलती है किसी न किसी तरह से, सो आई हैव माई वे ऑफ आस्किंग हिम दैट ओके व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। सो मैं रात को हॉस्टल वापसी आया, एंड मैंने स्वरूप खोला फ़ोन के अंदर, एंड मैंने मंत्र जाप करा एंड जस्ट आस्क हिम कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ या वापसी। सो आई गॉट माई आंसर टू कम बैक, लाइक ए कूल डन।
मतलब हुक्म है सीरीज, इफ नो बट, अगर वापसी जाना है तो जाना है, डोंट केयर जो भी पैसा लगा हुआ है जो भी है, कम बैक। मैं 2 दिन और रुका मुश्किल से वहाँ पे कोह सामुई में। 29th की मैंने वापसी की रिटर्न फ्लाइट करवाई अपनी फ्रॉम फुकेत। एंड 2 दिन मैंने अपने मतलब एप्पल वॉच पहनी हुई थी हाथ में, और मेरा हाथ बहुत सूज गया था लेफ्ट वाला, मतलब थोड़ा यहीं से गया था। आई थॉट कि मैं 2 दिन से वॉच नहीं उतारी है इसलिए हाथ स्वेल हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा पेन था। लाइक क्या इधर लग रहा है कि टूट गया है हाथ, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था लेफ्ट हैंड से। मैं फुकेत पहुंचा, वो पेन में मैंने क्रोसिन खा लिया, सब कुछ कर लिया, मैं सचखंड भी लेके गया हुआ था वो भी खाया, बट वो पेन इतना कम नहीं हुआ था, बट था अच्छा खासा पेन था मेरे को। करते करते पूरा दिन फुकेत में निकला। जब मैं फ्लाइट में बैठा तो पेन तब भी था और हाथ काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ था। एंड वापसी आते टाइम आधे घंटा हुआ होगा फ्लाइट में भी। सो मेरी दोनों सीट पे कोई भी नहीं, तो मैं लेट गया था। एंड आई टोल्ड एयर होस्टेस की जब भी आप डिनर सर्व करोगे जस्ट लेट मी नो। उन्होंने मेरे को डिनर के लिए उठाया, मेरे को दर्द पूरा था हाथ में जब मैं लेटा था, बट जब मैं उड़ने के आधे घंटे बाद ही जब डिनर आया तो ऐसा था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मतलब सारी सूजन बैठी हुई थी। और जब उसने मुझे उठाया तो ऐसा नहीं किसने आके हाथ के ऊपर बस हाथ फेर दिया है। आई हर्ड लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि गुरुजी हवा में बहुत चीज़ें कर देते हैं, फिर किसी और कंट्री में आपको भेज देते हैं। सो ऑफ कोर्स देयर वाज समथिंग जो मेरे को नहीं पता। एंड ही इज कॉलिंग, उन्होंने वापसी बुलाया कि वापसी आओ। फिर मैं कहते रात को बड़े मंदिर गया। आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था, ही नोज इट वेरी वेल, बट शुक्राना टू हिम कि जो भी था कट गया जैसा भी था। बट हाँ, वो जो मतलब मैंने सुना है लोगों से, वो मैंने पहली बार फील करा कि वो जो पूरा हाथ का पेन था वो जाना एकदम से, वो स्वेलिंग एकदम वेनिश हो जाना बिल्कुल, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। एंड लगाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था वहाँ पे। सो या थैंक यू टू गुरुजी, शुक्राना।